बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाक़िफ़ से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3.2.1.2 कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस को देखेंगे। तो कहता है बूलियन फंक्शंस आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बूलियन फंक्शन कहता है जी हमारे पास एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है जो क्या करती हैं, जो कि हमारे पास बाइनरी वेरिएबल और लॉजिकल ऑपरेशंस के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं वो बता रहे थे। जिस तरह हमारे पास ये जो है, मेरे पास ये हमें जो दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये एक बूलियन फंक्शन है। इसको आगे जाके हम देखेंगे कि इसका मकसद क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एक बूलियन फंक्शन है। तो कहते हैं दीज फंक्शन आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड आर इम्प्लॉयड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट्स विच आर द बेसिस ऑफ करंट कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड इवन सिंपल कैलकुलेटर। ऐसे कहते हैं ये जो फंक्शन है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किधर इंपॉर्टेंट होते हैं जी? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। मतलब कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की बेसिस पे हमारे पास कंप्यूटर में जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं जी। एंड आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिजिटल सर्किट, मतलब कि यही हमारे पास मिलके डिजिटल सर्किट्स को बना रहे होते हैं जी। और फिर कहता है जी वो आगे हमारे पास ये डिजिटल सर्किट जो होते हैं हमारे पास वो कंप्यूटर की, मोबाइल फ़ोन की, और कहता है जी इवन हमारे पास जो सिंपल कैलकुलेटर है उसकी बेसिस, मतलब कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी जो बेसिस है हमारे पास वो कौन बना रहे होते हैं जी? ये बूलियन फंक्शन हमारे पास ये बेस बना रहे होते हैं जी। फिर कहते हैं बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज अ वन और मोर बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। बूलियन फंक्शन का बोल रहा है कि इसमें मेरे पास या तो सिंगल इनपुट होगी या मेरे पास एक से ज़्यादा इनपुट होंगी, लेकिन उसकी जो आउटपुट होगी हमेशा कैसी होगी जी? हमेशा उसकी आउटपुट सिंगल होगी। इनपुट मेरे पास एक या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट मेरे पास कैसी होगी जी? हमेशा एक ही होगी, चाहे वो 0 होगी चाहे 1 होगी। अच्छा कहते हैं द इनपुट एंड आउटपुट्स कैन ओनली हैव टू वैल्यूज, फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंटेड बाय 1। अब बूलियन फंक्शन है, बूलियन फंक्शन हमारे पास ये हमारे पास किस पे वर्क करेगा जी? बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करेगा। और बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास जस्ट 2 डिजिट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं जी? 0 एंड 1। हमारे पास अगर कोई डेटा नहीं आ रहा तो वो 0 होगा, अगर डेटा आ रहा है तो वो 1 होगा। ऐसे अगर मेरे पास अगर वैल्यू ट्रू है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, अगर वैल्यू फॉल्स है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगी। The construction of Boolean functions is done by employing the basic logical operations such as AND, OR, and NOT, which connect the input to generate the correct output. अच्छा कहते हैं हम बूलियन फंक्शन को कैसे बनाते हैं जी? कहते हैं हमने जो पीछे हम बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ के आए हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एंड होता है, हमारे पास और होता है, नॉट होता है। कहते हैं उनको यूज़ करके हम ये बूलियन फंक्शन बना रहे होते हैं जी, जो हमारे पास इनपुट को एक करेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं जी कि हमारे पास वो अब वो कुछ एग्जांपल दे रहा है, जिन एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे हमें बूलियन फंक्शन को समझने में आसानी होगी। अच्छा कहते हैं जी कंसीडर अ बूलियन फंक्शन विद टू इनपुट्स ए एंड बी। कहता है एक फंक्शन है हमारे पास बूलियन फंक्शन जिसकी मेरे पास कितनी इनपुट है जी? दो इनपुट है, इनपुट ए एंड इनपुट बी। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन एफ दैट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑपरेशन। कहता है हम ए और बी इनपुट को यूज करके हम एंड ऑपरेशन का बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। कैसे जी? अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा जी, पहले हमने लिखा जी एफ इंटू ए एंड बी। ये ए एंड बी मुझे बता रहा है कि इस फंक्शन में कितनी इनपुट होंगी मेरे पास जी? दो इनपुट होंगी, इनपुट ए 1 और इनपुट 2। और आगे मैं बता रहा हूँ कि हम फिर पीछे पढ़ के आए हैं कि हम एंड ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बता रहा है कि ए डॉट बी का आप क्या बनाओ जी? बूलियन फंक्शन बनाओ। मतलब कि ये मेरे पास ए और बी इनपुट है, और आगे मैं बता रहा हूँ कि इनपुट तो है लेकिन उसमें तुमने ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है? तुमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये जो मेरे पास डॉट है ना, ये डॉट मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऑपरेशन होगा जी? एंड का ऑपरेशन होगा। अब ये उसकी जस्ट लाइक सिंपल सी डायग्राम आ गई। तो अब हमारे पास देखें,
अब ए और बी है तो यहाँ पे मेरे पास चार हमारे पास इनपुट हो सकती हैं, चार तरीके से देखें। अब हमारे पास क्या है जी, दो इनपुट है, ठीक है, 2 पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है हमारे पास। तो अब देखते हैं जी, देखें पहली इनपुट मेरे पास हो सकती है 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास बन सकता है 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा जी 1 0, और चौथा बन सकता है 1 1। अब बूलियन फंक्शन ये नहीं कि जस्ट उसने एक इनपुट ली और उसका उसने रिजल्ट बता दिया। बूलियन फंक्शन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सब कॉम्बिनेशन को लेता है और उनका हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है, चाहे वो हमारे पास कोई भी रिजल्ट है, 0 है या 1 है। आगे जाके हम देखते हैं, ये कहता है द डायग्राम शोन अबव डेमोन्स्ट्रेशन अ बेसिक डिजिटल लॉजिक सर्किट विच इज एन एंड गेट। ठीक है, वो कह रहा है ऊपर ये हमारे पास एंड गेट की उसने डेमोन्स्ट्रेशन दी है। The box symbolizes the AND function, function A and B equals to A dot B. This function has two input A and B. इसकी कितनी इनपुट हैं जी, दो इनपुट हैं A and B. If both A and B are 1, the output will be 1. कहते हैं हमारे पास अब AND गेट का बता रहा है, हमें हमें पता है कि AND गेट क्या करता है जी, वो मल्टीप्लाई करता है। अब मेरे पास कहता है जी, अगर दोनों इनपुट 1 और 1 होंगी, ट्रू होंगी, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। इसके अलावा कोई और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, चाहे वो 0 0 है, चाहे वो 0 1 है, चाहे वो 1 0 है, उसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा जी, 0 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है। किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी, 0 आ जाता है। ऐसे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। कहता है इन एनी अदर केस द आउटपुट विल बी 0। वही बात जी कि हमारे पास 1 और 1 होंगे इनपुट में तो आंसर 1 आएगा। इसके अलावा जो भी इनपुट होगी हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास 0 ही होगा। द इनपुट आर शोन एट द एंट्रेंस ऑफ द बॉक्स। कहता है यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास है ये बता रही हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे हमने इनपुट दी है। ये इनपुट को शो कर रहे हैं जो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप मैं इसको जूम करके आपको बताऊं तो ये हमारे पास हमें छोटा सा एरो दिख रहा है। ये एरो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये इनपुट जा रही है। जो चीज़ इसके अंदर जा रही है वो इनपुट होगी, और जो इससे बाहर हमें निकलती हुई नज़र आ रही है वो हमारे पास क्या होगी जी, आउटपुट होगी। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये इनपुट है। अच्छा, while the box is depicted at the exit of the while the output is depicted at the exit of the block। ठीक है, मतलब कि हमारे पास आउटपुट हमें एक जो हमारी चीज़ एग्जिट नज़र आ रही है वो हमें आउटपुट शो हो रही है। इसका अच्छा, इसका ट्रू टेबल बनाते हैं। ट्रू टेबल का मतलब ये होता है वही चीज़ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके बताई है। ट्रू टेबल हमें ऑल पॉसिबल इनपुट और उनका रिजल्ट बता रहता है। अब हमारे पास दो इनपुट हैं तो हमारे पास वो दो, हमारे पास चार हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर हमारे पास तीन इनपुट होती तो हमारे पास कितना बनता जी, 2 × 2 × 2 कितना होता है हमारे पास जी, 8 इनपुट हमारे पास बनती और फिर उन 8 का वो आगे हमें रिजल्ट भी बताता। अच्छा, आप देखें जी, ऊपर मैंने आपको बता दिया एंड फंक्शन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया जी, ये 0 रिजल्ट आ गया। ऐसे ही 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो फिर 0 आया रिजल्ट। जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है जी, 1 रिजल्ट हमारे पास आ गया। और ये मेरे पास क्या है जी, ये बेसिक ट्रुथ टेबल है जो मैंने ऊपर आपको करके बता भी दी है। ये ए और बी हमें क्या बता रहे हैं, ये इनपुट बता रहे हैं। फंक्शन ए डॉट बी हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास आउटपुट होगी। एग्जाम्पल 2 देखते हैं जी। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन हमें बना के दिखा रहा है। इसमें कितनी हमारे पास इनपुट है जी, ए बी सी, तीन इनपुट है और उसका फंक्शन क्या है हमारे पास जी, ए डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट सी। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉट परफॉर्म करेंगे। मतलब ए की जो इनपुट है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। अगर ए पी से हमारे पास 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ए डॉट बी को परफॉर्म करेंगे और ए डॉट सी को परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इनका और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। जिस तरह आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा डी मैथ्स रूल, अब मुझे याद नहीं है डी मैथ्स रूल होता है या, हाँ डी मैथ्स रूल ही होता है। उसमें क्या होता है जी, पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। ऐसे यहाँ पे भी हमने खुद सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने नॉट ऑपरेशन करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, हम कोशिश करते हैं जिस तरह हमारे पास ये जस्ट लाइक जिस तरह मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ इस तरह हम कोशिश करते हैं इस तरह इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें। पहले हम ए डॉट बी को कर लेते हैं, फिर ए डॉट सी को, उनका जो रिजल्ट आएगा उनको हम फिर आपस में और करते हैं, लेकिन ये कंफर्म होता है कि सबसे पहले हम नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे डी मैथ्स रूल की तरह। अच्छा, कहता है द फंक्शन यूजेस एंड और एंड नॉट एट द सेम टाइम। वही बात कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एंड भी यूज हो रहा है और भी यूज हो रहा है और नॉट फंक्शन भी यूज हो रहा है। इसका हमारे पास ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा जी, कहते हैं अच्छा उसके लिए वो थोड़े एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाएंगे। कहते हैं द पैरामीटर्स ए बी एंड सी आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल एज द इनपुट कॉलम। ठीक है, वही बात कि हम ए बी और सी को पहले एज ए इनपुट यूज करेंगे। फिर कहते हैं द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड द कॉलम ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी में शो कर रहा है, ये इसको हम पहले परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह होता है ना ए नॉट डॉट बी, तो फिर हम क्या करते, पहले हमने फिर क्या करना था, फिर हमने ए नॉट पहले परफॉर्म करना था। अब चूंकि इसको और इसको हमने करना है इसलिए हम ए डॉट बी को पहले भी कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो फिर कहता है जी फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम ए नॉट स्टैंडिंग फॉर नॉट ऑपरेशन ऑफ ए। ठीक है, ये हमें पहले ए डॉट बी का हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया जी, ए नॉट का हमारे पास कॉलम आ गया। फिर कहता है जी एवरी वैल्यू इन द कॉलम ए नॉट डॉट सी डिस्प्लेज रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। ठीक है, ए नॉट डॉट सी के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी। फिर कर द फाइनल कॉलम, फिर ठीक है, फिर इसको, इस ऑपरेशन को और इस ऑपरेशन को हम आपस में क्या करेंगे जी, इनका हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो देखते हैं जी कैसे होगा जी। अब हमारे पास कितनी है जी, 3 वैल्यूज है हमारे पास इनपुट में, तो कितना बनेगा रिजल्ट, मैंने आपको बताया था 2 पावर 3 कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास जी, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब देखें हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बन गए। पहले मेरे पास क्या हो गया जी, 0 0 0, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बना जी, 0 0 1, फिर तीसरा 0 1 0, आप करते जाएंगे ना, ये हमारे पास बनती जाएगी। मैंने आपको इसको बनाने का पिछले चैप्टर में एक सिंपल सा तरीका बताया था। क्या था जी, जो हमारे पास राइट साइड पे कॉलम होगा ना, उसको हमने एक 0 और एक 1 लिखने जाना है, 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद जो कॉलम होगा उसमें हमने दो दो कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 0 2 1। ठीक है, जैसे बना हुआ 2 0 2 1 2 0 2 1। और उसके बाद जो हमारे पास होगा उसमें फिर हमने 4 0 4 1 लिखने, 4 0 4 1 4 0 4 1। अगर इसके बाद कोई कॉलम होता ना उसमें हम 8 0 8 1 लिखते, उसके बाद कोई तो फिर 16 0 16 1। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास चलती जाएगी। अगर आप लोग अपनी मर्जी से इनको करना चाहते हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे कि हमने कौन सा कॉलम हमने छोड़ दिया है, वो फिर आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो पहले हमने क्या किया, पहले कॉलम ने उसने बता दिया कि ए डॉट बी, हमने क्या किया जी, ए और बी के दरमियान हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। एंड ऑपरेशन क्या कहते हैं जी, कि आपने जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू देना है, अदरवाइज आपने फॉल्स देना है। तो ये 0 0 है तो 0 0 0, फिर 0 0 1, एक 0 तो मिल गया, तो फिर 0 0 1, फिर 0, फिर 1 0, तो उसका रिजल्ट 0 आया, 1 0, फिर उसका रिजल्ट 0 है। अब 1 1 दोनों इनपुट उसको 1 मिली, तो उसने रिजल्ट को 1 को आउटपुट कर दिया। ऐसे ही नीचे फिर उसको 2 इनपुट हमारे पास 1 मिली, तो उसने आउटपुट 1 दे दी। नेक्स्ट है हमारे पास निगेट ऑफ ए या ए नॉट।
तो हमारे पास क्या होगा जी, जो ए की वैल्यू वो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगी। 0 है तो 1 आ गया जी, ऐसे ही 3 0 है तो 3 1 आ गए, आगे 4 हमारे पास 1 आ गए, तो उसने 4 0 हमें दे दिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ए नॉट डॉट सी, इसका और इसका हमने फिर क्या करना है जी, हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या होगा जी, 1 0 रिजल्ट 0 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, रिजल्ट क्या आ गया जी, 1 आ गया। ये 0 है, ये 1 है, तो रिजल्ट फिर 0 आ गया। 1 और 1 मिला तो रिजल्ट 1 आ गया। आ गई ये 0 0 तो रिजल्ट 0, 1 0 तो रिजल्ट 0 0 0 तो रिजल्ट 0, और 1 और 0 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। आगे हमने अब हमारे पास क्या आ गया जी, ए डॉट बी भी आ गया, ए नॉट डॉट सी भी आ गया। इन दोनों के दरम्यान हमने क्या करना है जी, और ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन का कहते हैं जी, दोनों में से अगर एक 1 भी मिलेगा तो रिजल्ट में मैं क्या करूँगा, 1 प्रोड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, एक 1 मिल गया तो उसका रिजल्ट आउटपुट हमारे पास 1 आ गई जी। 0 0 मिला तो रिजल्ट फिर 0 हो गया, फिर 0 1 मिला तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया जी। 0 0 मिला तो रिजल्ट 0, फिर 0 0 मिला रिजल्ट 0, 1 0 मिला तो रिजल्ट 1, और 1 0 मिला तो फिर रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं। तो आपको मैं होम टास्क के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं एक दो फंक्शन में देता हूँ, आपने खुद परफॉर्म करने हैं। फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू ए डॉट बी नॉट प्लस बी डॉट सी नॉट। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ जी, फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू ए नॉट डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट सी नॉट। ये दो फंक्शन आप लोग परफॉर्म करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, और उसका रिजल्ट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे आपने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो कहते हैं देयर आर मैनी यूजेस ऑफ बूलियन फंक्शन इन द कंप्यूटर फॉर वेरियस ऑपरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास इवन जो बेसिक हमारे पास डिवाइस है, कैलकुलेटर है, वहाँ पे भी हमारे पास उसको बनाने के लिए हमारे पास ये बूलियन फंक्शन यूज़ होते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, मतलब कि बैकबोन है हमारे पास, जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं, डिजिटल सिस्टम्स, उनकी बैकबोन है। तो पहले कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन है, कहता है बूलियन फंक्शंस आर यूज्ड इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ सीपीयू टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन। कहते हैं हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, चाहे वो हमारे पास क्या है जी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कहता है वहाँ पे हम इन बूलियन फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। और किस जगह पर कर रहे थे जी, एएलयू में। सीपीयू के हमारे पास दो पार्ट थे, एक था हमारे पास एएलयू, एक होता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। तो हमारे पास कहता है जी, ये एएलयू में यूज हो रहे थे बूलियन फंक्शंस। और दूसरा हमारे पास है ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो कहता है बूलियन फंक्शंस आर यूज टू प्रोसेस बाइनरी डेटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इंश्योरिंग एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल। कहता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी हम इन बूलियन फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। और कहते हैं जी, इन्हीं की मदद से हम आसानी से डेटा को हम मैनिपुलेट कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, मतलब हम उससे हम मुख्तलिफ रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं, और हम इजीली मेमोरी से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा से डेटा हासिल करना। जिस तरह हमने कोई डेटा अपने कंप्यूटर में सेव किया है, तो अगर हम दोबारा उसको ओपन करते हैं, कोई सॉन्ग सेव किए हुए सॉन्ग को ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा जी, वो से डेटा रिट्रीवल कहते हैं। और लास्ट हमारे पास जी कंट्रोल लॉजिक। कहते हैं बूलियन फंक्शंस आर अप्लाइड इन कंप्यूटर टू कंट्रोल वेरियस पार्ट्स ऑफ सिस्टम्स ऑपरेशन टू फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। कहता है हमारे को बूलियन फंक्शन को यूज़ करके
हम हमारे जो कंप्यूटर में जो मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, हम उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि वो कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकें। जस्ट लाइक हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, हमारे पास रैम होगी, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को हम बूलियन फंक्शन के जरिए हम कंट्रोल कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो कहता है बूलियन फंक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट इन एवरी डे डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स एंड कैलकुलेटर। वही हमारे पास जो सिंपल डिवाइस है कैलकुलेटर, वहाँ पे भी हमारे पास बूलियन फंक्शन यूज हो रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। कहते हैं सेल फोन प्रोसेसिंग, when you dial a number or press a button on a phone, a boolean function evaluate the inputs as true or false and make the necessary output। कहते हैं आप सेल फोन पे किसी को कोई कॉल करते हैं तो कहता है वो बूलियन फंक्शन के ज़रिए मोबाइल फ़ोन हमारा उसको जज करता है कि उस पे हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और फिर उसके मुताबिक फिर नेसेसरी आउटपुट दे रहा होता है। कैलकुलेटर को क्या बताता है, कहता है बेसिक कैलकुलेटर्स यूज बूलियन फंक्शंस। कहता है when you feed it with numbers and operations to be performed, boolean logic is used to arrive at the right result। अच्छा देखिए कैलकुलेटर में हमारे पास क्या हो रहा था जी, वही अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं जी। कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कहता है जब आप नंबर उसको देते हो और साथ इसमें आप उसको बता दोगे कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है आपने, तो कहता है वहाँ पे वो जो हमारे पास वो डेटा जो आपने नंबर दिए और जो आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन का बोला, तो कहता है वो हमारे पास उस बूलियन फंक्शन के पास जाएंगे जो उसके लिए साइन है, तो वो हमारे पास फिर उससे वो एक एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देता है। तो नेक्स्ट है क्लास एक्टिविटी, उसको फिलहाल आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो एक और है, कहते हैं जॉर्ज बूल अ मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड बूलियन अलजेब्रा वाज बोर्न इन लिंकॉन इंग्लैंड इन ईयर 1815। कब वो पैदा हुआ था जी, 1815 में। नाम क्या था जी, जॉर्ज बूल, और रहने वाला कहाँ था जी, लिंकॉन इंग्लैंड का रहने वाला था जी। His work laid the debate and the basis for future digital revolution। कहते हैं उसने जो काम किया था उसी की वजह से हमारे पास डिजिटल रेवोल्यूशन आई थी एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल एज सब्सिक्वेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर। और कहते हैं हमारे कंप्यूटर में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास रेवोल्यूशन आई और जो हमारे पास फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज आएंगी, उन सब के पीछे हमारे पास जॉर्ज बूल का हाथ है, क्योंकि उसी ने हमारे पास ये बूलियन फंक्शन का हमें कॉन्सेप्ट दिया था। उसी की वजह से हम ये बूलियन फंक्शन ही है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे जी, हम मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज इस टॉपिक की कोई समझ नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट सा है। तो लास्ट में रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है और मेरा जो फेसबुक पेज है आपने उसको भी फॉलो करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.22 लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।